तो फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बताएंगे ये जो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो है, ठीक है। फिलोसफी आपका जो सब्जेक्ट है, पेपर नंबर E102, मतलब ठीक है, फिलोसफी लाइन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो केवल आज हम इसमें यूनिट 1 के बताएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, फिर लास्ट में यूनिट मतलब 5 के लिए आऊँगा, राइट। क्योंकि ये ऐसा एक सब्जेक्ट लग रहा है जिसमें काफ़ी बच्चों को लगातार प्रॉब्लम आ रही है। मैं देख रहा हूँ कि बता रहे सर फिलोसफी नहीं, टीचर है टीचिंग, जबकि कुछ नहीं है इसमें, समझ रहे हो। तो बहुत ही आसान है और आपने नोट से पढ़ा होगा तो आपको तब लगता है कि यार हाँ सच्ची में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो ज़्यादा टाइम ना, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट है। तो केवल यूनिट 1 के इसमें बताऊंगा, राइट। और ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में काफ़ी कुछ आएगा। तो देखिए हाँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल्स मिल जाएंगी, लेसन प्लान, CPC फाइल्स, ठीक है। मतलब सब कुछ मैंने वहाँ पे भेज रखा, बहुत अच्छे तरीके से पिन कर रखा है, आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो किसी को, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज डाल सकते हो। तो चलिए हाँ, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, और थोड़ा सा जो बच्चे पैड नोट्स ले रहे हैं, चलो इसके बाद बारे में मैं लास्ट में बात करता हूँ, राइट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखिए, यूनिट 1 की हम बात करें तो यूनिट 1 से केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आते क्या मतलब बनते ही ये 2, क्योंकि 2 समझ रहे हो, तो 2 ही क्वेश्चन है आप लोगों को, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और जिसमें अगर हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो ये है शिक्षा के प्रकार साधन। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया क्योंकि नोट्स में जो चीज़ मैंने दिया वो उन बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इतना ईजी यहाँ पे दिया है और नोट्स से पढ़ने के बाद, ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ये चीज़। तो अब क्वेश्चन कैसे आता वो भी मैं आप लोगों को चलो बता देता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपने नोट्स मेरा ना लिया हो तो आप लोगों को, ठीक है, तो थोड़ी सी मतलब वो लग रहा होगा, बट जिन बच्चों ने लिया उनको कुछ नहीं वो लग रहा हो, ठीक है। और ये PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दी जाएगी, ठीक है। देखिए शिक्षा देखो मैंने यहाँ पे केवल शिक्षा डाल दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है वो आप समझिए पहले। शिक्षा क्या है, ठीक है, ऐसे आएगा। शिक्षा क्या है, शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, ये विभिन्न रूप मतलब किस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हैं, ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, बट मैं लिख दूंगा, ये क्वेश्चन आप लोगों का 2016 में आया हुआ है और 2000 मतलब 16 में 2 प्रकार से आया था। एक तो ये आ गया 2016 में, ऐसे शिक्षा क्या है, शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से, ये विभिन्न रूप किस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है, ठीक है। जो दूसरा 2016 में इसी में आया था क्वेश्चन, वो आया था विभिन्न प्रकार के समाजों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा विभिन्न होती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मतलब इसके मतलब जो ये यहाँ पे हैं उद्देश्य वगैरह, यहाँ से उसने क्वेश्चन किया, ठीक है, पर क्वेश्चन उसने घुमाया था। फिर 2017 में हम बात करेंगे, यही क्वेश्चन कैसे आया था। ये क्वेश्चन आया था शिक्षा एक मतलब शिक्षा की एक व्यापक परिभाषा देखे। देखो एक व्यापक और संकुचित वो भी आप लोगों को लिखनी है, राइट है, क्योंकि हम शिक्षा अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा भी इसमें कैसे करना है। तो शिक्षा की एक व्यापक परिभाषा दीजिए और तथा समाज के मुख्य कार्य बताइए, ठीक है, तथा शिक्षा के मुख्य कार्य बताइए, शिक्षा के विभिन्न एजेंसियों या भूमिका का वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों का रखा गया था, ठीक है। फिर 2018 में यही क्वेश्चन आया तो ऐसे पूछा था शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य से क्या अभिप्राय है, ठीक है। जो इसके उद्देश्य हैं इसमें एक तो व्यक्तिगत है, एक सामाजिक है, वो भी मैं आप लोगों को भी बताऊंगा थोड़ा बहुत इनके बारे में, राइट है। तो उनको पूछा था, ठीक है, उनसे क्या अभिप्राय है वर्तमान जो है जनतांत्रिक पूछे आपसे या प्रजातांत्रिक, वो एक ही बात होती है। भारत में इन दोनों से समाज में किसे मतलब प्राथमिकता देंगे, ऐसे क्वेश्चन आया था 2018 में। यही जो क्वेश्चन 2019 में फिर आया था, तो आया था शिक्षा क्या है, मतलब आज के लोकतांत्रिक काल या परिप्रेक्ष्य में मतलब शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन रखा गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ और थोड़ा इधर उधर मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब ऐसे दे दिया और पूरा आप तैयार कर लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा, राइट है। फिर दूसरा है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान के प्रकार मैंने यहाँ पे इतना दे रखा, पर क्वेश्चन कैसे आता है ये भी इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, बहुत ही, दोनों ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आप लोग तैयार कीजिएगा। देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा नोट्स में शॉर्ट दे दिया, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है शिक्षा क्या है, शिक्षा के रूप या प्रकार, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा आपको मोटा मोटा सा आप लोगों को इसमें बताते चलते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को, ठीक है, हो सकता है मतलब ना समझ में आ रहा हो। काफ़ी लोग अभी आप लोगों को मतलब वीडियो चलाऊंगा जिसमें बताऊंगा कॉपी कैसे लिखी जाती है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे गलत करके आते हैं। जैसे आपसे पूछा शिक्षा क्या, आप बच्चे क्या करते हैं मतलब ऐसे। तो पहली बात तो देखो थोड़ा बहुत आप जब मतलब पेपर में यूज करेंगे तो आप लोग इंग्लिश जरूर यूज करें। जैसे आपका शिक्षा तो पता ही आपको लोगों को एजुकेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डालेंगे शिक्षा, मतलब जैसे उसने क्वेश्चन पूछा शिक्षा क्या है, शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। कन्फर्म है ये क्वेश्चन, और मतलब ये में से पहली बात तो ये वाला ही कन्फर्म है आएगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको पता है जब एजुकेशन
ठीक है, एजुकेशन की आपकी परिभाषा आनी चाहिए, एक मतलब 2 या 3 परिभाषा तो आपको आनी ही चाहिए, ये मान लो 3 से कम नहीं, ठीक है। एजुकेशन की वो आपकी फ्रोवेल के अनुसार भी हो सकती है, प्लेटो के अनुसार भी हो सकती है, हम जॉन डेवी के अनुसार बोल सकते हैं, टैगोर के अनुसार, किसी के अनुसार आपको मतलब डिफिनीशन याद करें, ठीक है। अब देखो शिक्षा की हम बात करें, शिक्षा तो शिक्षा क्या, शिक्षा मतलब शिक्षा विकास का मूल साधन हम बोल सकते हैं, मतलब शिक्षा के द्वारा ही मतलब विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये शिक्षा का मतलब जो मानव विकास का मूल साधन क्या है, शिक्षा है। शिक्षा शब्द किससे बना है, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, ठीक है। किसके, शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, शिक्ष प्लस आ बराबर हम लिख सकते हैं शिक्षा। नोट्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया, जिसका अर्थ क्या होता है, मतलब शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, यही तो है, समझ रहे हो। अतः हम बोल सकते हैं जो शिक्षा का अर्थ है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है, मतलब ठीक है। तो ये एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण शिक्षा है, राइट, ऐसे कह सकते हैं आप एजुकेशन। फिर यहाँ पे आप लोगों को लिखना, मतलब एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्षित करना होता है, राइट है। एजुकेशन शब्द मतलब 2 शब्दों से लेकर बनाया गया, पहला होता है एजुकेयर, दूसरा होता है एजुशियर, ठीक है। एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप टू एजुकेट, मतलब आगे बढ़ाना। आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जो बच्चे नोट्स लिए होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैंने वहाँ पे दिया भी है। और एजुशियर का मतलब होता है टू लीड आउट बाह्य, मतलब टू लीड आउट, ठीक है, मतलब बाह्य प्रदर्शन, राइट है। इस प्रकार हम जो सरल शब्दों में बोल सकते हैं, मतलब शिक्षा का अर्थ है प्रशिक्षण, संवर्धन और पथ प्रदर्शन करने का कार्य, ठीक है, ये है। और एक बार मतलब मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो इसमें ये चीज़ नहीं, ठीक। अभी मैं इसमें शॉर्ट भी बताऊंगा। इस प्रकार फिर आपको क्या डालना है, ये जैसे कॉन्सेप्ट वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको परिभाषा लिखना है, डिफिनीशन वगैरह, एक फ्रोवेल के अनुसार देना। तो फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा की एक मतलब शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की अंतःशक्तियों का विकास किया जाता है। ये ऐसा किसने बोला, तो फ्रोवेल ने बोला। फिर प्लेटो के अनुसार 2 या 3 परिभाषा तो आप लोगों को देनी ही है, 3 आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। हो सके तो 1-2 इंग्लिश में भी लिखना, ठीक है, तो इससे मतलब उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिर आप लोगों का क्या, एजुकेशन देखिए आप ये यहाँ पे लिखा हुआ एजुकेशन में एक बार आप लोगों को बता दो। तो एजुकेशन में देखो इसके फुल फॉर्म देखो, एजुकेशन ई का मतलब क्या है, ई का मतलब होता है मतलब इक्विटी, या हम मतलब इक्विटी, या हम बोल सकते हैं एक्सपर्ट, मतलब मतलब शिष्टाचार, ठीक है, मतलब शिक्षा मतलब शिष्टाचार के रूप में आचरण करना। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन। शिक्षा कैसी होती है, मतलब अनुशासित छात्र बनाती है, राइट है। सी मतलब यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल, या मतलब ब्रदरहुड, या यूजफुल हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सी से क्या होता है आपका, सी से होता है क्रिएटिविटी, मतलब सृजनात्मकता, ठीक है। ए से क्या होता है, एवरनेस होता है, मतलब जागृत, मतलब शिक्षा मानव में क्या बनाती है, आत्मरूपी दीपक जलाती है, राइट है। तो ये बोल सकते हैं ऐसे। इसी प्रकार टी आपका हो गया, टी का मतलब क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रूपांतरण। ये क्या करती है, मनोरंजन और संस्कार परिवर्तन करती है, राइट है। ऐसे हो गया, आप लोग थोड़ा थोड़ा इसमें लिख दीजिएगा फुल फॉर्म वगैरह अच्छे से। तो कैसे लिखेंगे, जैसे ऐसे लिया पेज पे, ठीक, एजुकेशन डाल देना, ठीक है, एक ऐसे, ई का मतलब इधर कर देना, ठीक है, डी का मतलब इधर, ऐसे ऐसे करके मतलब अच्छे से आप लोग उसे समझाइएगा वहाँ पे, राइट है। तो ये हो गया। आई का मतलब क्या होता है, मतलब इंटीग्रिटी, ठीक है, मतलब एकात्मकता हम बोल सकते हैं, राइट है। और ओ का मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट, और इनका मतलब और नोबिलिटी, ठीक है, सज्जनता जिसे हम बोल सकते हैं। तो ऐसे वहाँ पे और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देना। फिर हम बोलते हैं शिक्षा के मतलब प्रकार। देखिए ये प्रकार, ठीक है, ये मैंने जो नोट्स में दिए होंगे शायद मतलब 8 पेज नंबर पे होंगे, ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो शिक्षा के रूप या प्रकार की हम बात करें तो कितने होते हैं, शिक्षा के रूप या प्रकार 3 यहाँ पे आप लोग, ये एक फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है हम बोल सकते हैं। फर्स्ट ईयर में हो सकता है, अभी जब 2022 का क्वेश्चन पेपर आया था तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, बट उसने देखो वो क्वेश्चन पेपर कहीं से भी रख सकता है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, यूनिट 2 से एक सवाल नहीं उठा, इतनी ज़बरदस्त यूनिट 2 जहाँ से ऐसा हो ही नहीं सकता सवाल ना बने, ठीक है। सेकेंड ईयर में सवाल उठाता है यहाँ से। फिलोसफी तो आप लोग अच्छे से पढ़ेगा, जॉन डेवी हो गए, आपके फ्रोवेल हो गए, मारिया मॉन्टेसरी हो गई, ठीक है, ये इनसे पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर में आएगा तो वहाँ आप लोगों को पूछ लेता। आपके वहाँ पे सेकेंड ईयर में नहीं है सिलेबस में, ठीक है, लेकिन बट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, ठीक है, जॉन डेवी के बारे में या महात्मा गांधी के बारे में या फ्रोवेल के बारे में रख देगा क्वेश्चन, ठीक है। आप मतलब कह भी नहीं सकते कि ऐसा, ठीक है, तो आ सकता है, तो वो आप अच्छे से तैयार। तो शिक्षा के प्रकार हम बोल सकते हैं, तो शिक्षा के रूप या प्रकार हम बोल सकते हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के रूप या प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा पहला होता है जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, दूसरा होता है आपका अनौपचारिक शिक्षा जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, और तीसरा होता है आपका निरौपचारिक शिक्षा जिसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो छात्रों को विद्यालय में प्रदान की जाती है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ होती है। और फिर औपचारिक शिक्षा के बारे में लिख देना आप, उसकी थोड़ी सी विशेषताएं लिख देना, ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर मतलब ठीक है, उद्देश्य वगैरह वो थोड़ा हो जाएगा। फिर अनौपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा मतलब छात्रों को विद्यालय से नहीं मतलब समाज से प्रदान की जाती है। समाज से प्रदान की जाने वाली शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है, उसकी विशेषताएं वगैरह लिख देना। और इसका जो मतलब अंतर इसमें एक होता है वो भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो अगर वैसे पूछता है तो मतलब 4 नंबर में आपका आ जाता है क्वेश्चन कभी कभार, ठीक है। और इसके अगर उद्देश्य मतलब शिक्षा के उद्देश्य, राइट है,
तो शिक्षा के एक तो होते हैं आपके उद्देश्य। देखो यहाँ पे कार्य भी मैंने बताया ना, 2000 कार्य शायद 2018-19 में पूछा, तो वो चीज़ भी ठीक है। और इसकी आवश्यकता महत्व भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके उद्देश्य में लिख दे रहा 4-5, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना। इसकी प्रकृति, ठीक है, प्रकृति में क्या होता है, शिक्षा एक उद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया, ऐसे कर दीजिएगा। शिक्षा अंतःशक्तियों का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, क्या विकास समझ रहे हो, तो शिक्षा के द्वारा तो समझ रहे हो, शिक्षा एक परिवर्तनशील है, ठीक है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, ये अब यहाँ से मुझे ध्यान आया, द्विमुखी प्रक्रिया, राइट है। तो द्विमुखी प्रक्रिया भी आप लोगों को बताऊंगा, त्रिमुखी प्रक्रिया वो वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार बनेगा और इस बार आप लोगों का त्रिमुखी वाला आ सकता है, राइट है। तो ये है आजीवन चलने वाली शिक्षा एक प्रक्रिया, क्या शिक्षा के बिना, समझ रहे हो, तो ये चीज़ समझ रहा हूँ, शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। और नोट्स में मैंने जैसे मैं आप लोगों को ऐसे ही बताता चल रहा हूँ, ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा के कार्य समाज संबंधी कार्य हो जाते हैं, उसके व्यक्ति संबंधी कार्य हो जाते हैं, वातावरण संबंधी कार्य, वो सारे के सारे आप लोग देख लीजिएगा एक बार बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसकी आवश्यकता महत्व में लिख देना, शारीरिक विकास के लिए हम बोल सकते हैं, राष्ट्रीय विकास में जो है मनुष्य के आध्यात्मिक विकास है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन चलती हैं, राइट है। तो वो चीज़ आप लोग कर दीजिएगा। अब उसके बाद में आते हैं ज्ञान, ठीक है। ज्ञान को अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसे ही ज्ञान के बारे में लिख दे रहा है। ज्ञान के ज्ञान, ठीक है, इसका ज्ञान का अर्थ व परिभाषा पहले डालिएगा। ज्ञान का अर्थ स्पष्ट रूप से उन सूचनाओं या संग्रह से होता है जो किसी वस्तु, परिस्थिति और अनुभव की समझ को विकसित करने में सहायक होता है, ऐसे आप लिख दीजिएगा, राइट है। उसके थोड़ा कंसेप्ट वो डाल के फिर उसके बाद में आपको परिभाषा दे दीजिएगा, ठीक है। इसकी परिभाषा में कैसे लिखेंगे, आप सुकरात के अनुसार दे दीजिएगा, आप लॉक के अनुसार दे देना है, कॉन्सेप्ट दो तो देनी ही है आप लोगों को, ठीक है। और कोशिश करिएगा हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में रखिएगा, ठीक है। अगर आप जैसे तो देना केवल 2 ही देना चाहते हो, 3 नहीं देना चाहते, 2 से कम मत रखिएगा, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि यार समझ रहे इसका इफेक्ट पड़ता है वहाँ पे आप लोगों का, ठीक है। और काफ़ी अच्छे खासे समझ रहे हो नंबर इन चीज़ों से मिलते हैं। क्यों ये चीज़ नहीं, कुछ बच्चे क्या ज्ञान के डाल के पूर्व प्रकार ऐसे ही लिखने लगते हैं, तो उससे फिर नंबर कटते हैं। फिर आप कितना भी अच्छा फिर भी कुछ भी करो तो फिर प्रेजेंटेशन वहाँ पे शुरुआत में अगर उसकी नज़र में गई तुम्हारी कॉपी बेकार, तो फिर उसकी बेकार हो गई, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, फिर वो नंबर ऐसे ही चढ़ेंगे, फिर तुम कितना भी अच्छा किए हो। तो ये चीज़ है, आप वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखाने की कोशिश कीजिएगा। सुकरात के अनुसार लिख दीजिएगा, एक कार्लस्वेबी के अनुसार मैंने बता दिया, लॉक के अनुसार बता दिया, ठीक है, जो हो गया। फिर ज्ञान की प्रकृति वगैरह, उसमें एक साधन के रूप में, एक साध्य के रूप में, ज्ञान के रूप या प्रकार। इसमें देखो, इसमें मैंने नोट्स में भी दिया था, स्थानीय और सार्वभौमिक मूर्त और अमूर्त ज्ञान, ठीक है, सैद्धांतिक और ग्रंथ संबंधी ज्ञान वगैरह, ये आपके सेकेंड ईयर में भी हैं, राइट है। सेकेंड ईयर में जो आप लोगों का एक सब्जेक्ट है वो उसमें, ठीक है, उसमें है, मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कर दिया था, बट मैं कोशिश करूँगा इनको वो करके, और जो बच्चे हैं उनको ऐसे ही ग्रुप में ही, व्हाट्सएप ग्रुप में ही PDF भेज दूंगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप मॉडल है तो आप कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है आप केवल नोट से ही पढ़ रहे हो, तो आप लोगों की ये चीज़ थोड़ा सा उसमें हो, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से दे रखा। फिर ज्ञान के उद्देश्य लिख दीजिएगा, व्यक्तिगत विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए अवसर उत्पन्न करना सिद्धांत। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो कॉमन चलती हैं, राइट है। और टाइम मिला तो मैं सब चीज़ें बताऊँगा। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक है, द्विमुखी प्रक्रिया है, व्याख्या कीजिए। ये द्विमुखी प्रक्रिया, ये 2022 में शॉर्ट में क्वेश्चन आ गया था, शॉर्ट शायद वेरी शॉर्ट में आया था। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? देखो, अगर आपसे पूछता है शिक्षा द्विमुखी, देखो वेरी शॉर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी रुको, शॉर्ट भी अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जैसे यहाँ पे दिया शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक है, द्विमुखी ऐसे 2 नंबर में मुझे ध्यान आएगा, 2 नंबर में रखा गया था कल, ये 2022 में। तो पूछा था शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया किसने बोला है, तो ये बोला था जॉन एडम ने। अगर यही क्वेश्चन आपसे बोलता है शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया, तो कितने का? तो शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया, ठीक है, जॉन डीवी ने ये चीज़ बोला थी, ठीक है। इसमें जॉन एडम, इसमें जॉन एडम, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान। और जो मैंने जो बच्चों ने नोट्स लिए उनको पता है, क्योंकि मैंने उसमें वेरी शॉर्ट दे रखे हैं, राइट है। तो वहाँ से सब हो जाएगा, ये वाला आप देख लीजिएगा। और शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, बहुत ही त्रिमुखी, देखिए इसमें क्या होता है, त्रिमुखी प्रक्रिया का ये है, ठीक है। एक स्टूडेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, और एक टीचर हो गया, ठीक है, स्टूडेंट टीचर और क्लास वगैरह, राइट है। तो वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैरिकुलम, ठीक है, स्टूडेंट और वो कैरिकुलम, ठीक है, 3 चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है, वो चीज़ मैं बता दूंगा। इनके अनुसार 2 चीज़ें, शिक्षा के विभिन्न प्रकार, ये देखो शॉर्ट या ये लॉन्ग आप तैयार करेंगे तो वहाँ से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ये 2018 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। 2022 की बात, सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा व्यक्तिगत उद्देश्य मैंने बताया, सामाजिक उद्देश्य बताया, और वैसे भी आप उद्देश्य लिख सकते हो। तो ये आप लोगों का शॉर्ट में होगा। ज्ञान के विभिन्न प्रकार, ये आप लोगों के लॉन्ग में देख रहे हो, सारे के सारे ये यहाँ से कवर हो रहे हैं। तो आप लोग अगर लॉन्ग अच्छे से तैयार करते हो, आप लोगों का सारा का सारा तैयार हो जाएगा। तो आई होप, हाँ, तो फ्रेंड्स यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हाँ, जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और यार इतनी ईजी लैंग्वेज में और इतने कम प्राइस में मैं नोट्स लाया हूँ, सच्ची में क्या ही मैं आप लोगों को बताऊँ, तो बहुत ही कम प्राइस में लाया हूँ। आप लोग एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए, जो आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, सीधी सी बात है, उस सब्जेक्ट का ले लीजिए। अगर उस चीज़ का समझ में आ जाए तो अब आप और लीजिएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं। और आपको समझ ना आए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो आज तक अभी तक जितने लोगों ने लिया
दिया है, उनका जो फीडबैक आया उस फीडबैक से ठीक है मुझे बहुत वो हुआ, ठीक है। तो उससे और तो बहुत ही मतलब समझ लो ये चीज़, अब क्या ही मैं बताऊँ, आप लेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि आप भी काफ़ी फीडबैक समझ लो अच्छा ही रहेगा। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुँच सके, आप लोगों को मिल सके। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।